खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। राजधानी में शुरू हुआ तेज बारिश का दौर। शहर के विभिन्न इलाकों में हो रही झमाझम बारिश। सिविल लाइंस, सी स्कीम, टॉक रोड, 22, गोदाम, सोडाला, रामबाग, सहकार मार्ग, अजमेर रोड सहित कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी। तेज बारिश की वजह से वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। कई निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। कई जगहों पर बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार भी रोक ली है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विनोद जी, रविवार रात से जारी जयपुर में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन से और कैसा मौसम रहने वाला है आज? बिल्कुल शिखा, देखिए इस समय पूरे जयपुर में जमकर बारिश हो रही है और पिछले 4 दिन से जो रह रहकर बारिश हो रही है उससे काफ़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। सबसे बड़ी समस्या तो सड़कों की है। सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं और अब जो बारिश हो रही है उससे थोड़ी देर में जयपुर जलपुर बन जाएगा। यानी जयपुर के मुख्य मार्गों पर अभी से वाहनों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इस बार तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शाम तक पूरा जयपुर जलपुर बन जाएगा। वैसे भी मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा और करौली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इसके अलावा 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। तो कहा जा सकता है कि जयपुर में आज फिर से वही रंग देखने को मिलेगा जो पिछले 2 बार से देखने को मिला। यानी दोनों बार जब भारी बारिश हुई तो जयपुर में कई घंटों का जाम लगा रहा और आज की बारिश ये कहती है कि सुबह से जो बारिश की झड़ी लगी है वो शाम तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि मौसम खुलने वाला नहीं है। जयपुर में लगातार बारिश होगी और अच्छी बात यह है कि कल एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से बनेगा जो अपना अगले 3 दिन तक असर दिखाएगा। यानी राजस्थान के उदयपुर संभाग में कल से ज़्यादा बारिश दर्ज होगी। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। और आप सीधी तस्वीरें विधानसभा से देख रहे हैं। विधानसभा सत्र 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो सदस्य अंदर आ रहे हैं वो गाड़ियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, वो दृश्य दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बीच विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। और अच्छी बात यह है कि मानसून सत्र की शुरुआत के साथ भी जयपुर में बारिश दर्ज की गई थी और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी और आज भी मेघ मल्हार गा रहे हैं। यानी राजधानी में भारी बारिश के बीच मानसून सत्र चलेगा। जनता के मुद्दों की आवाज़ गूंजेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी नोक-झोंक देखने को मिलेगी। यह सब मानसून में दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं प्रदेश की बात कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 12 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है और जयपुर जिले के कोट खावदा में दूसरे दिन यानी कल भी भारी बारिश दर्ज की गई। 86 mm बारिश दर्ज की गई है। तो ऐसे में जयपुर जिला अब भारी बारिश की चपेट में है। और वैसे भी जयपुर जिले में 5 बांधों में अति भारी बारिश दर्ज की गई है और 12 बांध अब तक लबालब हो चुके हैं। शिखा, प्रदेश के बांधों को लेकर बताएं तो अब तक 390 से अधिक बांध लबालब हो गए हैं। पिछले साल सितंबर के अंत में 400 बांध लबालब मिले थे, लेकिन अब शुरुआत में ही यानी सितंबर की शुरुआत में ही 390 बांध लबालब दिखाई दिए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि मानसून लगातार मेहर बरसा रहा है। परेशानी बस इतनी सी है जहां अतिवृष्टि और भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं वहां व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ एक जगह दम भरा जा रहा है कि हम पहुंचकर लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन अधिकतर इलाका ऐसा है, निचला इलाका ऐसा है। बात करें सवाई माधोपुर की, बूंदी की, टोंक की और जयपुर के कुछ निचले इलाकों की जहां लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहरहाल उनकी समस्या का समाधान अति आवश्यक है। और बड़ी बात यह है कि सड़कों के जो घाव गहरे हो गए हैं उन्हें जिम्मेदार विभाग ठीक करने को तैयार नहीं, केवल कागजों में काले पन्ने किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम जगह व्यवस्था है, लेकिन सड़क पर चलने वाले राहगीर को पता है कि वो किस कदर समस्याओं से दो चार हो रहा है। बहरहाल मानसून की मेहर बरस रही है, अच्छी बात यही है, लेकिन जहां अतिवृष्टि और भारी बारिश हो रही है वहां हालात लगातार विकट हो रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि आपने बताया जयपुर के भी 10 बांध लबालब होने की बात हो या फिर कानोता पर 3 फीट की चादर की बात हो। विनोद जी, कहा जा रहा है कि सितंबर में भी सामान्य से अधिक बरसात जयपुर में होगी। निपटने के लिए क्या तैयारियां दिखाई दे रही हैं? स्कूलों की छुट्टी को लेकर निर्देश की बात हो या हेल्पलाइन नंबर से जुड़े प्रयास हो? देखिए, अभी तक पूरे प्रदेश का जो परिदृश्य सामने आया, जब बाढ़ के हालात बने, जहां बाढ़ के हालात बने या अतिवृष्टि हुई,
वहाँ आपदा प्रबंधन के इंतजाम काफ़ी नाकाफ़ी दिखाई दिए और जयपुर में जिला कलेक्टर ने प्रबंध कर रखा है। लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हो रही है और शाम तक जयपुर के निचले इलाकों सहित तमाम मुख्य मार्ग जलपुर बन जाएंगे, उस दौरान देखने वाली बात यह रहेगी कि स्थानीय प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं और जो जिम्मेदार विभाग हैं उनकी तरफ से क्या तैयारी थी। वो पोल तो देर शाम तक दिखाई देगी और थोड़ी देर बाद जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है तो कई निचले इलाकों में पता चल जाएगा कि प्रशासन ने आखिर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम कर रखे हैं। लगता नहीं है कि सभी को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि देखिए पहले अनुमान लगा लिया जाता है कि बारिश तेज होगी, लेकिन विभाग इस कार्रवाई को अंजाम नहीं देते हैं, पहले से सचेत नहीं होते हैं। जब बारिश का दौर तेज हो जाता है, बाहर नहीं निकला जाता है, तब जाकर दम भरा जाता है कि हम इंतजाम अगली बार कर देंगे। तो लगता है ऐसा ही है कि जयपुर में भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई दे सकती है। बहरहाल जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ हालात से बद से बदतर हो गए हैं। लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी सुध लेगा, लेकिन आज जिस तरीके से जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली और अलवर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और उसका असर जयपुर में तेज हवाओं के साथ दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे हैं, हम भी विधानसभा से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत तेज बारिश हो रही है और पिछले पौन घंटे से बारिश का जोर जारी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जयपुर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जयपुर के मुख्य मार्ग जाम हो गए। अजमेर रोड से लेकर के आगे का इलाका जहाँ लंबा जाम लगा हुआ है, लोग पानी में से निकलने को परेशान हो रहे हैं। और देखिए ऑफिस पहुंचने वालों को देर हो गई। सबसे बड़ी समस्या दुपहिया वाहन चालकों के साथ हो रही है, जिन्हें ऑफिस पहुंचना था वो भी लेट हो रहे हैं। बहरहाल मानसून बरसता रहेगा, लेकिन सरकारी तंत्र अगर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए तो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सकेगा, लेकिन ऐसा जयपुर सहित प्रदेश भर में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल विनोद जी, आप सही कह रहे हैं कि मूसलाधार बारिश से चुनौतियां बड़ी हैं, परेशानी बड़ी है। विनोद जी, क्या लगता है अब आने वाले दिन कैसे रहेंगे? 24 घंटे पूरे ही प्रदेश भर के लिए, जयपुर के लिए कैसे है? क्या रुक रुक कर बारिश होती रहेगी? संभव हो तो नजारा भी दिखा दीजिएगा विनोद जी, मूसलाधार बारिश के बाद कैसे जयपुर, राजधानी जयपुर में तो 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बिल्कुल देखिए एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से बन रहा है, जिसका असर कल से दिखाई देगा। और जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, इन तमाम संभागों में भारी से अति भारी और कई जगह अत्यंत भारी बारिश होगी। तो माना जा सकता है कि इस सप्ताह बारिश का दौर रुकने वाला नहीं है। और राजधानी जयपुर में जिस तरह की बरसात हो रही है उसको लेकर के तो मौसम विभाग ने भी अभी कहा है कि अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लगातार बारिश हुई तो निचले इलाके परेशानी में घिर जाएंगे। इसके अलावा तमाम जगह सड़कों को नुकसान पहुंचेगा, कच्चे मकान गिर सकते हैं, मकानों में दरार आ सकती है। और मौसम विभाग अलर्ट भी जारी करता है कि भारी बारिश के दौरान तमाम सावधानियां बरतें, घर से बाहर ना निकलें और ऐसी जगह खड़े ना हो जहां बिजली गिरने की संभावना हो। तो तमाम चीज़ों को लेकर के व्यक्ति से भी आदमी को खुद को सचेत रहना पड़ेगा और तमाम जिम्मेदार विभागों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सके, मानसून में परेशानी का आलम नहीं हो। यही व्यवस्था जिम्मेदारों की बनती है और उन्हें खुद इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। बिल्कुल, और बारिश के बाद की स्थितियां विनोद जी आप लगातार दिखा भी रहे हैं और आपने जैसा कि कहा कि 11 बजे से अब कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन भारी बारिश के बीच पहुंचना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए विनोद जी, विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखिए, मूसलाधार बारिश का दौर राजधानी जयपुर में 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और आने वाले 3 दिन भी मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर के लिए अलर्ट वाले जारी किए हैं। भारी बारिश की चेतावनी कल 4 सितंबर के लिए भी।